मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस से आप ईद से पहले पहले हो जाए खूबसूरत, हेयर फ्री फ्लॉलेस स्किन और सिल्की स्मूथ हेयर, और सारे ये ब्यूटी गैजेट्स जो हैं आप ले आए, खरीदना है और ईद से पहले हो जाए खूबसूरत, क्योंकि इसी तरह के टाइटल जो है कई वीडियोस में आपको मिलेंगे, तो वीडियो पूरी देखें। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मुझसे बहुत सारे जो थे वो क्वेश्चनिंग भी आ रही थी रिलेटेड टू कुछ ब्यूटी गैजेट्स हैं जो कि एवरीडे यूज़ के होते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत दुनिया इसको अब यूज़ कर रही है। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट था कि मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कि मैं किन ब्यूटी गैजेट्स की बात कर रही हूँ जो कि एवरीडे यूज़ के लिए हैं। छोटी एज की बच्चियाँ यूज़ कर रही होती हैं स्कूल कॉलेजेस के, और उनको इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, और इतना वो ज़्यादा अपना आप ख़राब कर रही हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि मैं अपना एक्सपीरियंस लेके आऊँ। ये मशीन जो है मैं तकरीबन पिछले 3 साल से मैं तकरीबन यूज़ कर रही हूँ, और इसका जो है अब हर लोगों ने घरों में रखी हुई हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता। वो एक दफ़ा कहते नहीं छेड़नी चाहिए, वो एक तरह से आप जो है वो उस चीज़ को छेड़ लेते हैं और आपको फिर कंटिन्यू करनी पड़ती है, जो कि बहुत गलत है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इसकी, ये देखें। ये है जी लेज़र हेयर रिमूवल, जो कि सेफ़ यूज़ है घर में यूज़ करने के लिए, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। इसके साथ फिर आपको ये यूज़ करना पड़ता है, या जो वो कैलिपर होता है माइक्रो डर्माप्लेनिंग वाला, और उसके साथ डर्माप्लेनिंग लोग कर रहे होते हैं। मैंने कई यूट्यूबर्स को भी देखा है इस तरह से पकड़ के ऐसे ना, वो उस तरह से फेर रही होती हैं, और लोगों को पता नहीं है, उनकी वीडियोस देख के यूज़ करती हैं बच्चियाँ और उन्हें पता नहीं होता, और वो छेड़ लेती हैं एक चीज़ को और उसको उनको फिर वो कंटिन्यू करना पड़ता है, जो कि बहुत गलत है। सबसे पहले तो अगर आपके बालों के ऊपर जैसे रुआँ सा है, वो सबके ही है, लेकिन जैसे हमारी बड़ी होती थी, हमारी जो थी नानियाँ दादियाँ उस एज में, वो लोग उपटन लगाते होते थे, उसी के साथ ही वो चीज़ वो उनकी ख़त्म हो जाती होती थी। वो उनकी चीज़ ख़त्म हो जाती थी, प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आपके वो है और आपको वो भी नहीं अच्छा लग रहा कि मेरा जो है वो भी छोटे-छोटे जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बाल होते हैं, अगर आपके वो है, उसको आपने छेड़ना नहीं है, उसको आपने इससे नहीं छेड़ना। अगर आप इससे छेड़ेंगे उसको, या वो बाल तो एक बाल की जगह एक ही आएगा साइंटिफिकली, लेकिन वो बाल खड़ा होके आएगा और वो आहिस्ता-आहिस्ता सख्त होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, प्रोमिनेंट होता जाएगा, जो कि बहुत बुरा लगेगा, और आपको एक जो है वो आदत पड़ जाएगी उसकी, और आपको वो करना पड़ेगा और आपकी मजबूरी बन जाएगी। आपने शौक में उस चीज़ को छेड़ा है, वो आपकी मजबूरी बन जानी है फिर। उसको अब आपको क्या, अगर आपने बहुत ज़रूरी है, आपको बड़ी जो है फ्लॉलेस स्किन चाहिए, स्मूथ स्किन चाहिए, उसके लिए आपने क्या करना है, फिर इसको अगर आपने सेफली यूज़ करना है, आपने उसको रिमूव करना है उसी तरह। किसी बेसन से आप यू रिमूव कर लें, किसी चीज़ से रिमूव कर लें, वैक्स और इस तरह की चीज़ों के मैं हक में नहीं हूँ, क्योंकि स्किन लटक जाती है। अगर आप यहाँ पे वैक्स यूज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं आपने करनी। स्किन आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो लटकती जाती है। छोटी एज की बच्चियों को उस वक़्त समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जब आप 30s, लेट 30s, 40s में आपने जाना है, स्किन आपकी सॉगी हो जानी, लटक जानी है। ये फेस जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगी, जो कि एज आपकी फिर आप बंदा बहुत बड़ी एज का लगता है। वो आपने गलतियाँ नहीं करनी। बेसन में आप शुगर डाल लें, बेसन में आप हनी डाल लें, थोड़ी-सी मिल्क डाल लें, थोड़ा-सा लेमन डाल लें, उससे साथ आहिस्ता-आहिस्ता आप 2-3 दफ़ा लगाएँगे, आपके बाल उतर जाएँगे। उसके बाद फिर आपने जब आपके सारे बाल बिल्कुल उतर चुके हों, कोई बाल ना हो, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई बाल हुआ, आपने ये चीज़ यूज़ की, वो बर्न हो जाएगी आपकी स्किन। ये आपने नहीं करना, आपने उसके ऊपर फिर आपने इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता इसको करना है यूज़। और वो भी इन बिटवीन, अगर आपके बाल ज़्यादा हैं और आपको इश्यू है बालों का, और बाल मोटे और काले हैं, फिर आपने ये चीज़, इससे वो नहीं जाएँगे, इससे वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे। आपको जाना पड़ेगा प्रोफ़ेशनल के पास। ये मशीन मुझे प्रोफ़ेशनल ने ही दी थी जब मैं एक दफ़ा गई थी अपने शौक से, हालाँकि मुझे कोई बालों का इश्यू नहीं था, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं था हेयर फेशियल हेयर का। मैं तो अपने शौक में इस तरह चली गई थी, मेरी एक फ्रेंड गई, उसने मुझे बताया, मैं भी चली गई शौक में। तो वहाँ पे फिर मुझे ये खरीदनी पड़ी। फिर आपने जो है वो इन बिटवीन जो है वो आपने वो बड़ी जो उनकी इंडस्ट्रियल जो होती है, बिग मशीन होती है, हाई उसकी होती है वो, उसको क्या कहते हैं, पावर होती है, वो हाई पावर मशीन जो है वो बहुत ही कोई जो है वो प्रोफेशनल, जिसने पूरा कोर्स किया होता है, उसके पास लाइसेंस होता है। इन केस अगर आपकी स्किन बर्न होती है, वो आपको उसका जो है वो रिफंड करते हैं। इंश्योरेंस होती है जो कि आपको पैसे पे करती है। अगर आपका कोई इस तरह का केस है, इधर इंग्लैंड में तो ये रूल है, मुझे पाकिस्तान और इंडिया का नहीं पता कि उनका क्या रूल है। अगर इस तरह का कोई केस है, बनता है, फिर आप जाएँ किसी प्रोफ़ेशनल के पास, उसके पास बाकायदा लाइसेंस हो उसकी, फिर आपने उनके पास जाना है, आपने नहीं तो नहीं जाना।
उसके साथ फिर इन बिटवीन आपने ये ट्रीटमेंट जो है वो लेनी है, क्योंकि फिर आपकी ट्रीटमेंट फास्ट हो जाती है। लेकिन जब आप इतना कुछ ले रहे होते हैं, ये भी आपने लेना है और वो बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पहले तो 6 से 8 होती हैं, उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, फिर 2 साल बाद 1 साल बाद टॉप अप कराना आपको लाजमी जाना पड़ता है, क्योंकि ये हेयर है हमारे एशियंस के, और एशियन के हेयर काले और मोटे होते हैं, जो कि बिल्कुल कभी भी फॉर लाइफ के लिए ख़त्म नहीं होते। तो ये अगर कोई आपको ऐसे आके कहता है तो वो गलत है। तो जी उसके इन बिटवीन आपने ये सेफली यूज़ करनी है घर में, फिर आपके लिए ये ठीक है, फिर आप थम्स अप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अकेली अगर आपने ये घर में यूज़ करनी है, बिल्कुल नहीं करें, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। मेरी ये सजेशन है, अगर आपको वो सीरियस मसला नहीं है तो आप कोई भी चीज़ इस तरह की यूज़ ना करें, आप उसको अवॉइड करें। नेक्स्ट गैजेट है जी ये वाला। सबसे पहले तो हमने इससे ड्राई करना होता है। अगर तो आप भी जैसे हमारी तरह ठंडे कंट्रियों में रहते हैं, बाल गीले हैं, फ्लू हो जाता है, मैंने जैसे सुबह काम पे कई दफ़ा जाना होता है, मुझे बाल बड़े सॉगी से लगते हैं, मैं धो लेती हूँ, तो मेरे बिफोर और आफ्टर बाल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इस वीडियो में कि बिफोर बाल कितने प्यारे थे और आफ्टर बाल जो है वो इस तरह की चीज़ें सारी अवॉइड नहीं करनी, हाई मेंटेनेंस नहीं की। हालांकि मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं साथ हीट प्रूफ जेल स्प्रे हर चीज़ यूज़ करूँ, लेकिन फिर भी हाई मेंटेनेंस जो है होती है इस तरह की चीज़ों के साथ, वो हम कई दफ़ा कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो फिर हमें जो है नुकसान भुगतना पड़ता है। तो जी ये इसका असल तरीका अब इसको यूज़ करने का आपको बता देती हूँ कि आपने इतनी दूर इसको रखना है, जो कि हेयर प्रोफेशनल ने मुझे बताया था जब मेरे बाल इस तरह से डैमेज हुए थे। आपने उनको इतनी दूर से रखना है और फिर आपने इस तरह से बस हाथ से आपने ऐसे-ऐसे बाल जो है वो आगे पीछे आपने करते जाना। 80% आपने जो है वो बाल इस तरह से दूर से इस तरह उठा के ऐसे आपने ड्राई कर लेने, अगर वो भी आपको बहुत ज़रूरत हो। अगर कंट्री में आपकी वेदर इस तरह का नहीं है, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, फिर आपने इसको एवरीडे यूज़ नहीं करना। जो लोग स्टाइलिंग कई दफ़ा करा रहे होते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट के पास जा रहे होते हैं, बड़े-बड़े उनके पास ब्रश होते हैं, इस तरह से वो करती हैं और पास-पास से फिर वो ला-ला के इस तरह से गोल सा बड़ा सा ब्रश होता है, उसको करके पास से आप इस तरह से स्टाइल बना रही हैं, गलत। कभी ना ऐसा करें। बाल इवन आपके पास हीट प्रूफ जेल स्प्रे जो भी दुनिया की चीज़ लगा लें, बाल आपके डैमेज होते हैं। उसके बाद जी बात आती है इसको यूज़ करने की। बहुत छोटी एज की बच्चियां एवरीडे यूज़ इसको कर रही होती हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता कि ये कितना डेंजरस है। ख़ास तौर पे अगर आपके बाल आपने कलर किए हैं, आपने डाई किए हैं, आपके ऊपर हाईलाइट किए हुए हैं, 2 टाइम्स आपके जल्दी बाल जो है वो डैमेज होंगे। इवन आपने हीट प्रूफ पता नहीं क्या-क्या कुछ लगाया है, उसका भी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने जो थी वो हेयर स्टाइलिस्ट बाकायदा उसने मुझे ये बताया था। परमानेंट रीबाउंडिंग पाकिस्तान में हो रही है, यहाँ पे तो अब बैन हो चुकी है। अब तो यहाँ पे ब्राज़ीलियन ब्लो ड्राई होता है, जो कि केराटिन वो बालों में डालते हैं, उस वो इजाज़त है। पहले कुछ साल पहले होता था, आज से 8-10 साल पहले। अब यहाँ पे इजाज़त नहीं है इस चीज़ की, बंद कर दिया गया है। अगर आपको कोई इस तरह की चीज़ ऑफ़र करता है, बिग नो नो, बिल्कुल नहीं आपने करनी। उसके बाद ये देखिए, अगर आपके ये भी यूज़ आप कर रही हैं, बहुत ज़रूरी है, किसी फंक्शन पे जाना है और आप जो है वो इसके बगैर आप खूबसूरत नहीं लगेंगी, तो फिर आपने इसको कैसे यूज़ करना है। लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं बहुत आहिस्ता-आहिस्ता, एक दफ़ा करेंगे, फिर उसको दूसरी दफ़ा करेंगे, फिर उसको तीसरी दफ़ा करेंगे। तो ये वो कपड़े तो नहीं है ना, ये आपके बाल हैं जिसको आपने धो लिया, सुखा लिया, फिर लगा लिया, तो ये तो डैमेज हो गए सारे आपके बाल। ऐसा आपने नहीं करना। कंडीशनर यूज़ करें। कंडीशनर इसका 50% काम जो है वो स्मूथ करने का और सिल्की करने का वो ख़त्म आपका हो जाता है, 50% इसका यूज़ ख़त्म। उसके बाद फिर जी आपने अगर इसको करना भी है, बहुत आपको ज़रूरत है, फिर आपने इस तरह से अपने बाल पकड़े, आपने उसको एक दफ़ा लिया, एक दफ़ा से आपने थोड़ा-सा इस तरह से उसको नीचे ले आए, बस। उसके बाद ख़त्म, इसका काम ख़त्म। बार-बार आपने इसको यूज़ नहीं करना। कई दफ़ा अपने आप को, अपनी स्किन को, अपने बालों को, अपनी चीज़ों को डैमेज करने वाली बात है, आप ये बिल्कुल ना करें। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।